और देखिए, इजराइल अरब देशों के लिए ऐसा सिरदर्द बन गया है जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा। 1948 से अब तक इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर तो कब्जा किया है, साथ ही समय समय पर ग्रेटर इजराइल का दावा भी करता रहता है। लेकिन अब ताजा विवाद तब पैदा हुआ जब इजराइल के अरबिक अकाउंट से ग्रेटर इजराइल का नक्शा पोस्ट किया गया, जिसको पूरा करने के लिए उसको जॉर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, मिस्र और आसपास के कई मुस्लिम देशों की जमीन पर कब्जा करना होगा। नक्शा देखते ही मुस्लिम देशों के हाथ पांव फूलने लगे और उन्होंने इस पर ऐतराज जताना भी शुरू कर दिया। पहले गाजा पर जबरदस्त हमला, अब जारी किया ग्रेटर इजराइल का नक्शा। भले ही दुनिया के कैलेंडर में साल बदल गया, लेकिन गाजा में कुछ नहीं बदला। नए साल के पहले हफ्ते में इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए, जमकर बमबारी की, जिसके बाद गाजा में सिर्फ बर्बादी के मंजर दिखाई दे रहे हैं। चीख पुकार और भागम भाग मची हुई है। जनवरी के पहले हफ्ते में ही इजराइल ने करीब 100 हवाई हमले किए, जिससे गाजा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, तो वहीं कुछ मलबे में भी दबे हुए हैं। ये दिखाता है कि इजराइल की मंशा क्या है। इजराइल ने गाजा पट्टी को तो पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 1 से 2 दशक में वो ग्रेटर इजराइल का जो सपना है उसको भी साकार करेगा और इसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका की पूरी तरीके से मदद होगी। अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। न हमास बंधकों को लौटाने के लिए तैयार है और न इजराइल अटैक रोकने के लिए। अब तो ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी कर गल्फ में नया हंगामा खड़ा कर दिया है। इजराइल ने मैप जारी करते हुए अपने 3000 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास का हवाला दिया है। इस सीमा के अंदर मिस्र, लेबनान, इराक, सऊदी अरब और फिलिस्तीन के साथ ही पूरा जॉर्डन शामिल है। इजराइल अपनी स्थापना के पहले से ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहा है और समय समय पर अरब देशों के सामने अपना मकसद भी जाहिर करता है। जब डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट देते हैं कि सारे बंधकों को 20 जनवरी से पहले छोड़ दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही डिफरेंट होगा, जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप देते हैं तो इससे इजराइल को बहुत ही शय मिलता है। फिर इजराइल एयर स्ट्राइक करता है, गाजा पट्टी को और बर्बाद करता है और साथ में ग्रेटर इजराइल का मैप जारी करता है। इजराइल ने यह नक्शा अपने अरेबिक एक्स अकाउंट से जारी किया है। नक्शे वाली पोस्ट देखते ही मुस्लिम देशों में खलबली मच गई। ग्रेटर इजराइल के नक्शे पर गल्फ कंट्रीज ने एतराज जताना शुरू कर दिया। अरब देश लाख बोलते रहे कि वो ग्रेटर इजराइल की खिलाफत करते हैं, लेकिन उसका कोई ग्राउंड पे असर पड़ता हुआ दिखता नहीं है। एक तरफ जब इजराइल ने हमास का खात्मा किया, गाजा पट्टी पे डिसप्रपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल किया, हिजबुल्लाह का खात्मा कर दिया, हुतीस पे अटैक किए और इजराइल पे अपने मिसाइल दागे, उस समय भी अरब वर्ल्ड से तमाम तरीके का कंडेमनेशन आया, लेकिन उसका असर क्या हुआ? सिर्फ जीरो। भले ही अरब देश ग्रेटर इजराइल के नक्शे को लेकर ऐतराज जता रहे हों, साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंटरफेयर की मांग कर रहे हों, लेकिन उनको पता है कि कोई भी देश इजराइल के खिलाफ नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी हालात और किसी भी कीमत पर अमेरिका इजराइल के साथ ही खड़ा होगा और जहां अमेरिका खड़ा होगा वहां यूरोप और नेटो होगा। ऐसे में अरब देश भले ही एतराज जता ले, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन के जमीन पर कब्जा किया है, उससे तो यही लग रहा है कि भले ही वक्त लगे, लेकिन ग्रेटर इजराइल का सपना नामुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।